24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। महाराष्ट्र में 40 विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे हैं और 103 विधायकों वाले बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी मुख्यमंत्री पद पर दावा नहीं करने वाली है। सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों? महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के 3-4 महीने बाद ही विधानसभा के लिए भी चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव तो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ रही है। विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति होगी देखना होगा। अगर 2023 में हुए सारे ही विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने पहले से ही तय कर दिया था कि मोदी के चेहरे पर ही लड़े जाएंगे और वैसा ही हुआ। ये व्यवस्था उन राज्यों में भी लागू रही जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में भी थी। 2019 की तरह इस बार भी महाराष्ट्र में बीजेपी की ही सरकार है। चुनाव बाद बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर उद्धव ठाकरे ने एमवीए यानी महाविकास आघाड़ी की सरकार बना ली थी। एमवीए में शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल थे। तीनों दल शामिल तो अब भी हैं, लेकिन फर्क यह आया है कि शिवसेना और एनसीपी टूट चुकी है। अब एमवीए में उद्धव ठाकरे के हिस्से वाली शिवसेना और शरद पवार के हिस्से वाली एनसीपी ही रह गई है। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में फिलहाल दो गठबंधन आमने सामने हैं, एमवीए और महायुति। महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति की ही सरकार है, जिसमें बीजेपी के साथ साथ एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी भी शामिल है। जाहिर है लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी ये दोनों गठबंधन ही आमने सामने होंगे, बशर्ते कोई इधर उधर ना हो जाए। जाहिर है लोकसभा की ही तरह विधानसभा चुनाव में भी ये दोनों गठबंधन ही आमने सामने होंगे, बशर्ते कोई इधर उधर ना हो जाए। महायुति की सरकार में बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी ने शिवसेना तोड़कर साथ आए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया हुआ है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को उनके नीचे डिप्टी सीएम बना रखा है। और मुद्दे की बात तो यह है कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आगे भी बड़ा दल होने के बावजूद बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने की जिद नहीं करेगी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ऐसा क्यों नहीं करेगी? क्या महाराष्ट्र में भी बीजेपी बिहार वाले फॉर्मूले के साथ ही राजनीति करेगी? बिहार के लिए तो बीजेपी नेता अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि 2025 में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा क्यों है? एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया कि क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। देवेंद्र फडणवीस का जवाब होता है, निश्चित रूप से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इसके चलते हम लोग भी अपने सहयोगी दलों के मुकाबले ज़्यादा सीटों पर ही लड़ेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी दावा ठोक दें। ऐसी सूरत में सबसे बड़ा सवाल भी यही बनता है कि आखिर सब कुछ होते हुए भी बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा क्यों नहीं करने जा रही है? आखिर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी ही तो है जिसकी वजह से शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट गया और सब कुछ होते हुए भी बीजेपी को काफ़ी दिनों तक सत्ता से बाहर रहना पड़ा। असल में उद्धव ठाकरे का कहना है कि चुनाव से पहले बीजेपी से ढाई साल तक अपना मुख्यमंत्री रखने की बात हुई थी, लेकिन बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के इस दावे को साफ साफ खारिज कर दिया। बोल दिया कि बीजेपी और तब की शिवसेना के बीच ऐसी कोई शर्त तय नहीं हुई थी और इसी बात पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन टूट गया था। एक रात की मेहनत में सुबह सुबह शपथ लेकर 72 घंटे के लिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन भी गए थे, लेकिन इस्तीफा देकर भागना पड़ा और फिर महाराष्ट्र में एमवीए की सरकार बन सके। लेकिन बाद में एकनाथ शिंदे की बगावत के कारण उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और शिवसेना भी दो टुकड़ों में बट गई। देवेंद्र फडणवीस को जब डिप्टी सीएम बनाया गया था तब बीजेपी के अंदर से भी नाराजगी का इजहार किया गया। किसी नेता ने खुलकर तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन दबी जबान में नेताओं का यही कहना था कि वे लोग हैरान थे और कोई खुश नहीं था। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।